वोटर चाहे तो रद्द हो जाएगा चुनाव। सुनने में दिलचस्प लगता है ना, लेकिन ऐसा सचमुच हो सकता है बशर्ते कि सुप्रीम कोर्ट राइट टू रिजेक्ट यानी सभी उम्मीदवारों को नकारने के अधिकार को मान्यता दे दे। सुप्रीम कोर्ट ने आज इसकी मांग करने वाली एक याचिका पर नोटिस जारी किया है। कायदा कानून में आज बात इसी की। कोर्ट में दायर याचिका में 2013 में आए एक फैसले का हवाला दिया गया है। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट ने ही दिया था और इसमें मतदाताओं को ये अधिकार दिया गया था कि वो ये बता सकें कि उन्हें कोई प्रत्याशी पसंद नहीं है। यानी सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला जिसके बाद ईवीएम मशीनों में इनमें से कोई नहीं यानी नन ऑफ द अबव का बटन दिया जाने लगा। इस बटन को सामान्य बोलचाल में नोटा कहा जाता है। बीजेपी नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय ने याचिका दायर कर यह कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने तो नोटा के बटन को शामिल करवा दिया ईवीएम मशीन में, लेकिन इसका व्यवहारिक रूप से कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि अगर किसी सीट पर 100 मतदाता हैं और 99 मतदाता नोटा का बटन दबाते हैं, तब भी जो प्रत्याशी एक वोट पाएगा उसे जीता हुआ घोषित कर दिया जाएगा। ऐसे में ये गलत है और ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए जहां पर कि अगर ज्यादा वोट पड़े हों नोटा को तो चुनाव को रद्द करार दिया जाए और दोबारा चुनाव हो। याचिकाकर्ता की तरफ से वरिष्ठ वकील मेनका गुरुस्वामी ने चीफ जस्टिस एस.ए. बोबड़े की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच के सामने दलीलें रखी। उन्होंने कहा कि हम ये मांग कर रहे हैं कि अगर सबसे ज्यादा वोट नोटा को पड़े तो चुनाव रद्द हो जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट चाहे तो इसकी भी सीमा तय कर सकता है, जैसे कि अगर 50% से ज्यादा वोट नोटा को पड़ जाए तब चुनाव रद्द हो। कोर्ट जिस तरह से भी चाहे ये व्यवस्था बनाए, लेकिन ये व्यवस्था बननी चाहिए क्योंकि इससे चुनाव प्रक्रिया में शुद्धता आएगी, मतदाताओं को अधिकार मिलेगा और राजनीतिक दल भी इस बात के लिए प्रेरित होंगे कि वो स्वच्छ छवि के अच्छे उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतारें। बेंच की अध्यक्षता कर रहे चीफ जस्टिस ने कहा कि आपकी बात सही हो सकती है, लेकिन हमारा एक संवैधानिक प्रश्न है, वो ये कि अगर बहुत सारी सीटों में इस विकल्प की वजह से चुनाव को रद्द घोषित करना पड़ जाए तब संसद का गठन कैसे हो पाएगा। वरिष्ठ वकील ने कहा, हम ये सुझाव दे रहे हैं कि जिस सीट पर राइट टू रिजेक्ट की वजह से चुनाव को रद्द घोषित किया जाए वहां पर तुरंत नया चुनाव हो, लेकिन जो प्रत्याशी पिछले चुनाव में खड़े थे उन्हें दोबारा मौका न मिले उस क्षेत्र से चुनाव लड़ने का। चीफ जस्टिस ने कहा, हमने जो सवाल पूछा था उसका यह सटीक जवाब नहीं है, हमारा सवाल कुछ और था, लेकिन फिर भी इस याचिका में जो मुद्दा उठाया गया है उसे हम विचार के लायक मानते हैं, इसलिए नोटिस जारी कर रहे हैं। याचिका में केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को प्रतिवादी बनाया गया है। ऐसे में इस नोटिस का जवाब इन दोनों को देना होगा। कोर्ट ने कहा है कि 4 हफ्ते के बाद मामले की फिर से सुनवाई की जाएगी।